सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा करते हुए हम इसके तीसरे स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सर्ग का निरूपण है, यानी परमात्मा द्वारा की गई सृष्टि। एक है ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि, एक है परमात्मा द्वारा सृष्टि। हमने दूसरे अध्याय के अंत में जो भागवत जी में ही उल्लेख आया है, तीसरे से लेकर के 12वें अध्याय तक विषय का निरूपण कि किस किस स्कंध में कौन कौन सा विषय लिया गया है। तो सर्ग, विसर्ग ऐसे, और अंत में था आश्रय। इस पूरी सृष्टि का आश्रय तत्व क्या है? वहां है कि परमात्मा ही आश्रय तत्व है इस पूरी सृष्टि का। उस आश्रय तत्व को समझाने के लिए, उसके निरूपण के लिए, उसके बोध के लिए ही ये बाकी के जो 9 स्कंधव हैं उनका उद्देश्य क्या है, चाहे सर्ग हो, विसर्ग हो, पोषण कौन दे रहा है इस सृष्टि को, ऊती क्या है, इसका कारण कर्म वासनाएं जीव की, इन सब को विस्तार से समझाने का उद्देश्य है आश्रय तत्व को समझाना। और आश्रय कौन है? परमात्मा, कृष्ण परमात्मा ही इस सृष्टि के आश्रय हैं। बाहर की सृष्टि के भी आश्रय, लोकांतर के आश्रय भी कृष्ण परमात्मा हैं। और जो अंदर की सृष्टि है, यानी हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हमारी वासनाएं, हमारी भावनाएं, ये पंचकोश, इसके भी आश्रय कृष्ण परमात्मा ही। तत्व तो वही है, बाकी उस तत्व पर सुपर इम्पोजिशन है। उस तत्व का बोध कराने के लिए पूरी भागवत का प्रयास है। क्योंकि अगर सत्य को हमने समझा तब तो हमने तत्व को समझा, सत्य को समझा, और अगर उसको नहीं समझा तो फिर समझना नहीं, भटकना ही रहेगा। क्योंकि जो चीज सत्य नहीं है और उसको हमने समझ लिया, है तो रस्सी और हमने सांप समझ लिया उसको, तो फिर तो डरेंगे। माला समझ लिया तो खुश होंगे, डंडा समझ लिया तो झगड़ा करेंगे, और है तो रस्सी। तो जो तत्व है, जो अधिष्ठान है, सब कुछ का अधिष्ठान है, जीव का भी अधिष्ठान है, जगत का भी अधिष्ठान है, और परमात्म तत्व जो भगवान का भी, क्योंकि अविद्या की उपाधि से वही ब्रह्म तत्व जीव है, और माया की उपाधि से वही ब्रह्म तत्व भगवान है, ईश्वर है, ईशन करता है। तुलसी बाबा ने राम गीता में जीव और ईश्वर का भेद समझाते हुए कहा कि माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो, ये जीव है क्या?
कहा ये जीव अज्ञान की उपाधि से वही चेतन जीव कहलाता है। किस बात का अज्ञान है? कहा ये माया के स्वरूप को नहीं समझ पाता, माया ये ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं समझ पाता और ये अपने स्वरूप को भी नहीं समझ पाता है। माया ईश ना आप कहूं जान, अज्ञानी है, तीन धरातल पर अज्ञानी है। न तो ये माया का स्वरूप समझता है, न ये ईश्वर का स्वरूप समझता है, न ये अपना स्वरूप समझता है। माया ईश न आप कहूं जान, कहिए सो जीव, उसी को जीव कहते। और फिर ईश्वर कौन है? कहा जब समझता नहीं है अपने आप को, न माया से निर्मित जगत को समझता है, न अपना जो स्ट्रक्चर है कि हमारे अंदर ही सत्य क्या है और असत्य क्या है, तीनों शरीरों को ही सत्य मानता है, इच्छाओं को ही सत्य मानता है, भावनाओं विचारों को सत्य मानता है, इंद्रियों द्वारा परसीव किए जाने वाले जगत को ही सत्य मानता है, इसके भोग विलास को ही सत्य मानता है, इसकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को ही सत्य मानता है और उसी में भटकता रहता है। माया के स्वरूप को नहीं, ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाता है, अपने स्वरूप। माया ईश न आप कहूं जान, कहे सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर। ईश्वर कौन है? कहा वो मायाधीन नहीं है, वो मायाधीश है, माया प्रेरक शिव। माया उसके नियंत्रण में रहती है, वो तो माया को प्रेरित करके जगत की रचना करने वाला है। वहीं रामगीता में कहा कि देखो माया के भी दो रूप हैं, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। कहा ताकर भेद गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। कहा टू द एक्सटेंट यू कैन थिंक एंड व्हाट एवर यू कैन थिंक इज ऑल अंडर माया। ये तुम्हारी इंद्रियां जहां जहां तक देख सकती हैं, परसीव कर सकती हैं, और मन जहां जहां तक अनुभूति कर सकता है, बुद्धि जहां जहां तक विचार कर सकती है, कहा गो गोचर, गो का मतलब इंद्रियां और गोचर का मतलब इंद्रियों के विचरण करने का स्थान। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ताकर भेद सुनहु तुम दो, उसके दो भेद हैं, विद्या अपर और विद्या दो। एक तो विद्या माया है, एक अविद्या माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक तो दुष्ट है, दुख रूप है, अविद्या माया, जिसने हमको ग्रस्त करके रखा हुआ है। हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानते, अज्ञान के कारण हम उसको सच्चा मानते हैं जो चीज सच्ची है नहीं, उसको सुखद मानते हैं जो चीज सुखद है नहीं, और उसको महत्वपूर्ण मानते हैं जो चीज महत्वपूर्ण है नहीं। सुख को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, महत्वपूर्ण को। सुखद है आत्मा, हम संसार के भोगों को सुखद मान के बैठे। सुखद है परमात्मा, आत्मा, आत्मबोध। हम संसार को महत्वपूर्ण मान के बैठे हैं, महत्वपूर्ण है आत्मा, महत्वपूर्ण है दृष्टा, साक्षी, और हम दृश्य को महत्वपूर्ण मान के बैठे हैं। दृश्य तो मिथ्या है, यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य है वो जड़ और मिथ्या है। चेतन जानने वाला सत्य है, जानी जाने वाली चीजें सत्य नहीं है। तो सत्य, महत्वपूर्ण और सुखद, इन तीनों चीजों के बारे में भ्रांति है। ताकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या सो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक है त्रिगुणात्मिका माया, वो दुखद नहीं है, वो तो भगवान की शक्ति है।
अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। भगवान शंकराचार्य ने कहा वो तो अव्यक्त है और भगवान की शक्ति है। भगवान अपनी उस माया शक्ति से इस जगत की रचना करते हैं। एक रचाई जगत, और उसका कार्य क्या है? जीवों को कर्मों के अनुसार भोग देने के लिए जगत की रचना करना। ये जगत 84 लाख योनियों में पड़े हुए जीवों को उनके कर्मानुसार भोग देने में समर्थ है। ऐसी बढ़िया ये जगत बना हुआ है। मनुष्य समझता है ये खाली उसी के लिए है। ये केचुए के लिए भी है, ये कॉकरोच के लिए भी है, ये चील गिद्ध कौवे के लिए भी है, ये शेर और सियार के लिए भी है, ये उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, 4 प्रकार के 84 लाख योनियों, और सबको कर्मानुसार भोग देने में ये सृष्टि समर्थ है। ऐसी सृष्टि परमात्मा ने बनाई हुई है और वही इसको चला रहा है। हम समझते हैं कि हम इस सृष्टि के नियामक हैं। बस ये अहंकार व्यक्ति का जो है उसको सत्य से दूर रखता है, महत्वपूर्ण से दूर रखता है, और जो बात समझने की है उसको समझने नहीं देता। कहा देखो ये अविद्या में पड़ा हुआ, कर्म वासना के बंधन में पड़ा हुआ, हिचकोले खाता हुआ जन्म से, फ्रॉम वूम टू टूम, यही तो इसकी यात्रा है। और समझता है कि मैं जिन कितना शक्तिशाली हूं, जिन कितना विद्वान हूं, जिन क्या समझता हूं, जिन क्या कर दूंगा। तुम कर्म वासनाओं के हाथ में खिलौने हो। अगर तुम इस बंधन से मुक्ति चाहते हो, कर्म के बंधन से, तो उसका एक ही रास्ता है कि संसार के चरण पकड़ने के बजाय भगवान के चरण पकड़ करके जिंदगी जीना सीख लो। माया ईस न आप कहूं जान कही सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो भोग और मोक्ष, बंधन का मतलब क्या है? भोग, भोग का ही तो बंधन है। हम कर्म का ही तो भोग चाहते हैं। कर्म से चाहते क्या है? भोग ही तो चाहते हैं। आदमी क्यों कर्म करता है? कि इच्छानुसार भोग प्राप्त हो। और इस एक गलत धारणा से करता है कि जब इच्छानुसार भोग मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और वो पता चलता है कि जितना सुखी नहीं हुए उससे कहीं होना दुखी होगा। तो बंध, बंध का मतलब भोग, भोग देने वाला भी परमात्मा है और मोक्ष देने वाला भी परमात्मा है। हम अगर परमात्मा से दूर जाएंगे तो भोग मिल जाएगा, लेकिन उस भोग, वो भोग बंधन में डालने वाला होगा। और परमात्मा की तरफ चलेंगे, आत्मचिंतन की तरफ चलेंगे तो मोक्ष की तरफ चलेंगे, और संसार चिंतन और भोगपरायण जीवन की तरफ चलेंगे तो बंधन की तरफ चलेंगे। बंध मोक्ष प्रद और सर्व पर, परमात्मा तो सब कुछ के परे है, वो सारे बंधनों के भी परे है, वो मोक्ष के भी परे है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर और माया प्रेरक शिव। वो मायाधीन नहीं है, जीव मायाधीन है, वो मायाधीश है। माया को जैसे चाहे, माया खलु नर्तकी बिचारी, माया तो उसके सामने नाचती है। और विद्या माया सीता जी, सीता जी विद्या माया। भक्ति जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। बिना भगवान की भक्ति किए किसी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, एकाग्र नहीं हुई, और बिना बुद्धि शुद्ध और एकाग्र हुए सत्य का ज्ञान हो नहीं सकता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही, और आत्म तत्व के बोध में, परम सत्य के बोध में मोक्ष का सबसे बड़ा साधन क्या है? भक्ति। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के साधन में, आत्मबोध के, परमात्म तत्व के बोध में जो सबसे बड़ा साधन है वो भक्ति है। मोक्ष साधन सामग्र्याम
भक्तिरेव गरीयसी। रामायण की गायत्री कही जाती है। गायत्री का मतलब क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हे सूर्य में बैठे हुए ब्रह्मदेव, जिनका मुख मानो सूर्य के रूप में बुद्धि में हमारी प्रकाश फैला रहा है, संसार में प्रकाश फैला रहा है। हे सेल्फ इफल्जेंट, क्योंकि परमात्मा ही सेल्फ इफल्जेंट है। हमारी बुद्धि उधार की चेतना से चेतनवान होती है, आत्मज्ञान से उधार की चेतना लेकर के ज्ञानी बनती है। ये शरीर भी मृत ही है। बुद्धि चूंकि अंदर है, सूक्ष्म शरीर है, इसलिए ये शरीर जिंदा जैसा लगता है। इसकी चेतना अपनी नहीं है। अपनी चेतना केवल आत्म तत्व की है। सत वही है, चेतन वही है, आनंद वही है। चूंकि वो आत्मदेव अंदर हैं अधिष्ठान रूप में, इसलिए शरीर भी लगता है जिंदा जिंदा है। बुद्धि भी जड़ नहीं लगती है, मन भी जड़ नहीं लगता है। लेकिन जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। इस अज्ञानी जीव को लगता है कि नहीं, बॉडी ही चेतन है, मन ही बड़ा भारी चीज है, बुद्धि ही बड़ी भारी चीज है, वासनाएं इच्छाएं ही बड़ी भारी। ना ना, बड़ी भारी चीज तो उसका अधिष्ठान आत्मदेव है, सच्चिदानंद तो वो है। कहा जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। जब सीता जी की शरण में जाएंगे, भक्ति माता की शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, संसार की भक्ति छोड़ देंगे। संसार की भक्ति को तो आसक्ति कहा गया। आसक्ति छोड़ेंगे, एक तरफ से वैराग्य होगा, एक तरफ भक्ति होगी, तो फिर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। भक्ति करने वाले की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, शांत हो जाती है, समता से भर जाती है। बहिर्मुखता धीरे धीरे कम होने लगती है, अंतर्मुखता बढ़ने लगती है। ताकि जुग पद कमल जा सुकृपा ये निर्मल मति बहुत बड़ी चीज है। हमारे सारे परेशानियों का कारण है हमारी बुद्धि ठीक न होना। किसी भी जीव की परेशानी, और मनुष्य जीवन में ही ये मति निर्मलता को प्राप्त हो सकती है। गाय, हाथी, कुत्ता, बैल, सियार, उसके अंदर फ्री विल नहीं है। उसके अंदर कुत्तों के कोई साधु नहीं होते, कुत्ते के कोई आश्रम नहीं होते, कोई शास्त्र नहीं होते, कोई सदगुरु नहीं होते। वहाँ कोई नानक देव जी नहीं है, कोई रमण महर्षि नहीं है, कोई शंकराचार्य नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई वेद पुराण उपनिषद नहीं है, कोई तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रैदास नहीं हुए हैं वहाँ। ये निर्मल मति, ये सत्य की ओर उन्मुख होती हुई बुद्धि अगर प्राप्त की जा सकती है तो मनुष्य जीवन में ही की जा सकती है, और इसके अलावा कुछ पाना भी नहीं है। क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। आत्मा कभी मैला नहीं हुआ। वो हमेशा दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का आत्मा भी सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। दुष्ट व्यक्ति का ही नहीं, कुत्ता, बिल्ली, सुआर, सियार, मगर, गिद्ध का भी जो चेतना है वो सच्चिदानंद ही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो तो ब्रह्मज्ञानी के अंदर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, सब में वही परमात्मा देखता है। वही परमात्मा चेतन बन करके बैठा है। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर तो बुद्धि में ही है। किसी की बुद्धि भगवदोन्मुखी है तो किसी की बुद्धि भोगोन्मुखी है। किसी की बुद्धि निहायत ही तमोगुणी और रजोगुणी है और किसी की सात्विक है। किसी की बुद्धि ना अपना हित कर सकती है, ना दूसरे का कर सकती है।
उसको आलस्य के अलावा कोई बात ही समझ में नहीं आती। कोई इतना ज्यादा रजोगुणी है कि अंतर्मुखता और सत्संग में 10 मिनट बैठना उसके लिए आफत है। कहेगा भाई बाहर चलो, कुछ करो। कुछ लोग कहते हैं, कहा कि अच्छा वो फलाने आने वाले हैं, वो कैसा बोलते हैं। हमने कहा ये कैसा बोलते हैं और कितने लोग, ये बोलने वाले पर निर्भर नहीं करता, ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि कहाँ खड़ी है। तामसी बुद्धि वाले को तामसी वक्ता का ही प्रवचन अच्छा लगेगा, और राजसी बुद्धि वाले को जो राजसिक बात करेगा उसी का अच्छा लगेगा, और सात्विक बुद्धि वाले को थोड़ा भक्ति और वैराग्य की जो बात करेगा, सात्विक बात करेगा, वही वक्ता अच्छा लगेगा। और जो अत्यंत सात्विक बुद्धि वाला है, जिसके अंदर परम सत्य और परम तत्व की, आत्म तत्व परमात्म तत्व की जिज्ञासा गहरी हो गई हो, उसको श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ का ही प्रवचन अच्छा लगेगा। तो ये तो किसका और कैसा प्रवचन, ये तो वक्ता के ऊपर, ये श्रोता के ऊपर है। ये वक्ता को नहीं नापा जा सकता एक सर्टिफिकेट दे करके कि भाई वो कैसा बोलते हैं और वो कैसे हैं। ये तो 1000 तरीके के लेवल के श्रोता हैं। कहने को 3 गुण है, लेकिन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो जो जैसा है उसको वैसे वक्ता का प्रवचन अपील करेगा। हमको अपने अंदर ग्रो करना है। बचपन में गुड़िया खेलना अच्छा लगता है, फिर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फिर शादी ब्याह करते हैं तो विवाहित संबंध अच्छे लगते हैं, और जिन्हें क्या क्या विचित्र बातें अच्छी लगती हैं। और जब धीरे धीरे ग्रो होता जाता है तब फिर सत्संग भी उसी व्यक्ति को एक समय अच्छा लग सकता है, सर्वोच्च स्तर का सत्संग अच्छा लग सकता है। और यही तो ग्रोथ है। आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या है कि एक मान्यता से उच्चतर मान्यता में प्रवेश करना। गुरु जी कहते थे, देखो ज्यादातर लोग परिस्थितिवादी होते हैं। परिस्थिति ठीक हो जाए तो जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसी मान्यता को लेकर के जिंदा रहते हैं। और जब परिस्थितिवादी होंगे तो फिर पहले तो ठीक रास्ते से धर्म के अनुसार चल करके परिस्थिति को ठीक करना चाहेंगे, और फिर अगर उनको लगा कि नहीं परिस्थिति को ठीक करने से ही जिंदगी ठीक होती है, तो अधर्म के रास्ते भी धीरे से चल के परिस्थिति अगर ठीक होती होगी तो परिस्थिति को ठीक करना चाहेंगे। लाख शास्त्र कहे, लाख सदगुरु कहे, लाख नानक देव जी और जो भी संत हैं, शंकराचार्य कहें कि भाई देखो दुष्कर्म का परिणाम कभी भी सुख नहीं होता है, अनुकूल नहीं। लेकिन वो कहेंगे ना, हमारी तो मान्यता यही है, निष्पत्ति यही है कि परिस्थिति ठीक करो तो जिंदगी ठीक। लेकिन अब ये क्या है? ये तो इरोनियस नोशन है, ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये गलत वैल्यू सिस्टम को संजो करके बैठ जाना है, और इससे दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अधर्म के रास्ते पर चल करके आज तक तो कोई दुर्योधन नहीं हो पाया, धृतराष्ट्र नहीं हो पाए, कोई भी नहीं हो पाया। अंदर अंदर क्या क्या दुख व्यक्ति भोगता है अधर्म के कारण। गुरु जी कहते थे परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है। जब उसको अंदर से परिस्थितियां सताती हैं, कहते देखो एक दुष्ट प्रकृति की संतान, एक गलत रास्ते पर गई हुई बिगड़ी हुई संतान व्यक्ति को हार्ट अटैक देने के लिए काफी होती है, वो चाहे जितना पैसे वाला हो। तो जो है कहा कि एक थे हर्षद मेहता, पूरा का पूरा शेयर मार्केट उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। 25 साल से काम शुरू किया, आखिरी के 10-15 साल जेल में रहे, 47 साल में मर गए। क्या मिला? पैसा 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 पैसा।
कि भाई देखो, अधर्म के रास्ते पर चल करके कोई सुखी नहीं होता है। परिस्थिति को ही सुधारने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। परिस्थिति का नियामक तो कर्म है। कर्म को सुधारो, कर्म सुधर गया, परिस्थिति अपने आप सुधर जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक हायर मान्यता में निष्क्रमण हुआ। और जो कहता है कि भाई कर्म जो है, कर्म भी किस बात के लिए है, कामना से ही तो कर्म होता है। तो कर्म, अगर कामना ही तुम्हारी ठीक नहीं होगी तो कर्म कहां से ठीक हो जाएगा। खराब कामना, खराब बात की कामना तो ढकेल के तुमसे दुष्कर्म करा लेगी। तो कामना को ठीक करो। और कामना को शोधन करना, चित्त का शोधन करना बिना भक्ति के होगा नहीं, बिना सत्संग के होगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि सत्संग से बढ़ करके सुख देने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो उसी से शुद्ध होगी। वासना पूर्ति से तुमको सुख नहीं मिलने वाला है। दुष्प्रवृत्तियों से सुख नहीं मिलेगा, दुष्कर्म से सुख नहीं मिलेगा। ये चीज जो है समझ में आ जाए तो गुरु जी बार बार कहते थे कि देखो, एक निष्पत्ति से दूसरी निष्पत्ति तक पहुंचना, एक मान्यता से अगली उच्चतर मान्यता तक पहुंचना, यही आध्यात्मिक विकास है। परिस्थितिवादी से कर्मवादी बनना, कर्मवादी से तुम प्रभु परायण भक्त बनना। जब तक ये जीवत्व है, हम भक्त बन करके जिए, भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाएं, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। सीता माता भक्ति, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा ताके जुबन। हम भक्ति माता की शरण में रहें, जीवन बिल्कुल अच्छा होगा। क्योंकि वैराग्य और अनासक्ति, यहां हम भागवत जी में चर्चा कर रहे थे 5वें अध्याय में कि विदुर जी हरिद्वार में जाते हैं और मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान ने, उद्धव जी ने बताया विदुर जी को कि अंत समय में प्रभास क्षेत्र में जब मैं भगवान के पास गया तो तलुए में बाण लगने के बाद भी भगवान ने मुझे परम तत्व का, परम सत्य का उपदेश किया। और जब विदुर जी ने कहा उस ज्ञान का उपदेश उद्धव जी आप मुझे भी करिए, तब उद्धव जी ने कहा नहीं, उसी समय भगवान ने कहा था कि उद्धव जी को उपदेश मैत्रेय ऋषि करेंगे, इसलिए मेरा यह संदेश तुम विदुर जी तक पहुंचा देना कि मेरे इस विग्रह का त्याग करने के बाद वो मैत्रेय ऋषि के पास जाएं और उस उच्चतम ज्ञान का, परम ज्ञान का उपदेश उन्हें मैत्रेय ऋषि से प्राप्त होगा। और यही बात उद्धव जी ने विदुर जी को बताई और खुद बद्रिकाश्रम चले गए। और तब हरिद्वार में उस समय मैत्रेय जी विराज रहे थे। विदुर जी मैत्रेय जी के पास हरिद्वार में पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंच करके प्रश्न किया। हमने पिछली कक्षा में इसको कहा था, 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतैः सुखम वा अन्यत् उपारमं वा विन्देत भूयः ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेत न। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से कि भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोका, ये सारे ही लोक में जितने भी प्राणी हैं सुख पाने के लिए ही कर्म कर रहे हैं। नतैः सुखम वा, लेकिन वो जिस सुख को पाने के लिए कर्म करते हैं कि तृप्ति हो जाए, वो सुख तो उनको मिलता ही नहीं है। सुख तो मिलता नहीं, वा अन्यत् उपारमम वा, और न ही उनका दुख दूर होता है।
न तो जिस सुख की तलाश से कर्म करने निकलते हैं वो सुख मिलता है, वह अन्यत यानी सुख का उल्टा दुख, उपारमम छूटता नहीं है, दुख जाता नहीं है, सुख मिलता नहीं है। विंदेत भूया तथा एव दुखम, बल्कि वो जो कुछ काम करते हैं उससे और दुख ही मिलता चला जाता है। अब ये कारण क्या है? ये कैसी दुनिया भगवान ने बनाई है कि जिस चाहत से व्यक्ति कर्म करने, वो तो चाहत पूरी होती नहीं, उल्टी चीज जिसके लिए कर्म ही नहीं करता है वो पूरी हो जाती है। यदत्र युक्तम, भगवान ये क्या चक्कर क्या है, इस विषय में क्या करना चाहिए कि सुख मिल जाए और दुख न मिले, ये कर्म क्या करे और क्या न करे जिससे कि ये हो पाए। फिर खुद ही जितना समझते हैं, क्योंकि विदुर जी प्रधानमंत्री थे, भगवान के भक्त थे, भगवान ने विदुर के घर को अपना घर समझा। जब भगवान पांडवों के दूत बन करके और कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर के गए कि भाई चलो 5 गांव दे दो और महाभारत के युद्ध को टाल दिया जाए, और तब दुर्योधन ने कहा अरेस्ट हिम, ये आया है दूत बन करके। भगवान ने अपना महाविराट रूप दिखाया और उनको कौन जेल में डालता है। फिर दुर्योधन ने साम दाम दंड भेद तो आतिथ्य करना चाहा। दुर्योधन ने कहा आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिए। भगवान ने कहा देखो, भोजन 2 ही जगह ग्रहण किया जाता है। एक तो यह कि कोई बहुत प्रेम से भोजन करने का आग्रह करे और उसके प्रेम के सामने अतिथि नतमस्तक हो जाए और कहे भाई अब तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे प्रेम को देख करके तुम्हारा आतिथ्य हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दूसरा यह है कि प्राण संकट में हो और तब प्राण की रक्षा के लिए क्षुधा निवृत्ति आवश्यक हो, तो फिर कहीं भी भोजन किया जा सकता है। लेकिन देखो, तुम्हारे अंदर न तो मेरे प्रति कोई आदर भाव है, कोई प्रेम भाव है, कोई श्रद्धा भाव है, तो मैं तुम्हारा आतिथ्य क्यों ग्रहण करूं? और मेरा कोई प्राणांत भी होने नहीं जा रहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ आतिथ्य नहीं ग्रहण करूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। न तो तुम्हारा प्रेम भाव है, न मेरे लिए ये आपद धर्म है, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे लिए यहाँ भोजन ग्रहण करूं? और ये कह के वो चले गए और बिना बुलाए अपने आप विदुर जी के यहाँ गए। हालांकि भागवत जी में ये बात नहीं है, लेकिन भजन में लोग कहते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खायो। जबकि ऐसा नहीं था, भागवत जी में आता है और भी महाभारत में कि विदुर जी तो प्रधानमंत्री थे, उनके यहाँ बहुत ऐश्वर्यशाली उनका भवन था और सारे भोग पदार्थ सामग्री उनके यहाँ थी, वो कोई विपन्न नहीं थे, लेकिन एक भाव की समृद्धि के लिए इस तरह से शायद कहते हैं। ये भी कहते हैं कि विदुरानी ने केला छील छील करके गूदा फेंकती गई और छिलका जो है देती गई, इस तरह से भाव है लोगों का और वो खाते गए। तो देखिए, विदुर जी कहते हैं कि जब दुर्योधन ने उनको अपमानित किया तो गृह त्याग करके वो अवधूत वेश में तीर्थयात्रा पर निकल गए, कोई पहचाने भी नहीं। ये था कि गृह त्याग तो किसी के लिए भी करना बड़ा कठिन होता है, घर छोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन विदुर जी के लिए और कठिन इसलिए था क्योंकि उनका घर केवल विदुर जी का घर नहीं था, उनके घर को तो भगवान ने अपना घर माना था। तो जिस घर को भगवान ने अपना घर माना हो उसको त्याग करना तो बड़ा ही कठिन है। भगवान जिस घर में आए हों उस घर को त्याग करके निकल पाना बड़ा कठिन था। और ऐसे इन विदुर जी जिन पर भगवान की ऐसी असीम कृपा रही हो कि वो अपने आप उनके यहाँ गए हों, तो उनको ज्ञान तो था ही, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था। भक्त थे, और यही नहीं, वो तो यमराज थे। आपको कथा मालूम होगी, मांडव्य ऋषि के श्राप से वो एक जन्म में उनको दासी पुत्र बनना पड़ा, क्योंकि जब यमराज थे, कहते हैं कि वो मांडव्य ऋषि ने बचपन में
एक कांटा किसी कीड़े को चुभा दिया था और उसी के उसमें वो राजा ने चोरों के साथ उनको भी चोर समझ करके और सूली पे लटका दिया। और फिर जब मालूम पड़ा कि अरे ये तो चोर नहीं हैं, ये तो ऋषि हैं, तब उतारा, लेकिन वो कष्ट तो उनको हुआ सूली पर चढ़ने का। और जब वो यमराज के यहाँ गए तो उन्होंने यमराज को डपटा और कहा कि देखो मैं तो अबोध बालक था और उस समय मेरे से गलती से वो चुभ गया था कांटा, और तुमने ऐसा न्याय किया, बड़े धर्मराज बनते हो कि मुझे सूली पर चढ़वा दिया। मैं भी अपने तपोबल से तुमको श्राप देता हूँ कि तुम ये यमराज के पद से उतरोगे और शूद्र योनि में दासी पुत्र के रूप में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा एक जन्म के लिए। और तब वो धर्मराज यमराज यहाँ आकर के विदुर बने। तो पुण्यशील थे, पुण्य कर्मा थे, भगवान उनके घर गए तो उनको कोई वो संसारासक्त व्यक्ति नहीं थे, सांसारिक दृष्टि से भी बहुत बुद्धि संपन्न थे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी। लेकिन फिर भी परम सत्य के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होना तो गुरु के उपदेश से ही हो सकता है, इसलिए मैत्री। तो अब कहते हैं वो विदुर जी से कि भगवान आप मुझे उस साधन का उपदेश कीजिए कि जिस साधन को करने पर परमात्मा भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और अपने परमात्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जो सनातन सत्य है उसका ज्ञान प्रदान कर देते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान मेरी समझ तो यही है कि जो लोग श्रद्धालु हैं और जो आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, भगवत चिंतन में रुचि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, ऐसे उन श्रद्धालु भक्तों की बुद्धि स्वयं ही सांसारिक भोग विषयों से विरक्त हो जाती है। यानी हम सीधे सीधे अगर चाहेंगे कि ये छूट जाए, ये छूट जाए, ये छूट जाए, तो हम जिसका स्मरण करना शुरू करते हैं हम उसी में और लिप्त होते चले जाते हैं। हमको प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, हमको पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। निगेटिव को हटाने के लिए अगर हम निगेटिव का ही चिंतन करते रहेंगे तो निगेटिव ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। इसलिए निगेटिव को हटाने के लिए निगेटिव का चिंतन नहीं करना है, पॉजिटिव का चिंतन करना है। हमको आत्म सुख का चिंतन करना है, हमको परमात्मा की भक्ति का चिंतन करना है। ऐसा करेंगे तो ये जो इच्छापरायण जीवन है वो इधर से अपने आप वैराग्य होता चला जाएगा, इधर से आसक्ति कम होती चली जाएगी, और जिसके जीवन में वैराग्य घटित हो गया उसके जीवन में सत्य का ज्ञान तो घटित हो ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान का सार वैराग्य ही है। ये बार बार भागवत में आता है कि ज्ञान किसको होता है? जिसके हृदय में वैराग्य हो। राग और द्वेष और वैराग्य का मतलब ये नहीं है, राग का उल्टा नहीं है वैराग्य। राग और द्वेष दोनों के ऊपर जो उठा हुआ है वही वैरागी है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। गीता जी के 3 अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें आया 33 श्लोक। राग और द्वेष दोनों के ऊपर उठने का तरीका क्या है? भगवत चिंतन, भगवान की कथा में श्रद्धा, सत्संग में श्रद्धा, यही अनासक्ति लाएगा, यही वैराग्य लाएगा, और यही भक्ति हमको सब कुछ दे देगी, अन्य विषयों से विरक्त कर देगी। भगवत चरणों का निरंतर चिंतन हो। विदुर जी कहते हैं भगवान मेरी समझ तो यही है कि ये जीव अपने दुखों का अगर पूरी तरह से अंत करना चाहता है
तत्काल अंत करना चाहता है तो वो भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से ही हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, अंधेरे को ढकेल ढकेल के कमरे से निकालने का प्रयास करेंगे कभी नहीं निकलेगा। अंधेरा वास्तव में कुछ है भी नहीं, ये प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम ही अंधेरा होता है। भगवत चिंतन से प्राप्त होने वाले भगवत सुख, भगवत रमण की अनुपस्थिति का नाम ही दुख है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, भगवान विपत्ति तो मनुष्य के जीवन में एक ही है कि वो भगवत चिंतन छोड़ करके और संसार चिंतन को ही बहुत बड़ी बात मान करके बैठा हुआ है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यहां वही बात विदुर जी भी कहते हैं कि भगवान मेरा तो अनुभव यही है कि जब व्यक्ति भगवत चरणों का निरंतर चिंतन करता है तो उसकी बुद्धि अन्य विषयों से विरक्त हो जाती है और उसके सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। कहते हैं भगवान तो प्रधानमंत्री के रूप में जाने कितने व्यस्त वो रहते होंगे, इतना बड़ा शासन हस्तिनापुर का, उसके प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा अब ये जो संसार के थोड़े थोड़े सुख देने वाले जो धर्म हैं, इनसे मेरा चित्त ऊब गया है। कहा जब आप जैसे संत से मिलना होता है और आप जैसे महापुरुषों की बातें सुनने को मिलती हैं, तभी संसार चक्र में डालने वाली आसक्ति को आप द्वारा श्रवण की हुई बातें ही काट सकती हैं। नहीं तो व्यक्ति बिना सत्संग के संसार की आसक्ति से ऊपर उठ जाए, अपने आप ऐसा संभव नहीं है। गुरु जी बार बार कहते थे कि देखो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये पंचकोशों से नहीं निकलता है। जब तक महापुरुष की शरण नहीं पकड़ेंगे, कोई सद्गुरु जीवन में नहीं आएगा, तब तक जीवन में न वैराग्य आएगा, न भक्ति आएगी, न ज्ञान आएगा। ये किसी दूसरे की, किसी महापुरुष की कृपा से ही जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उदय होता है। और पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संसृति कर अंता। जब हमारे पुण्य फलीभूत होते हैं, तब कोई श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हमारे जीवन में आता है। पुण्य पिंज बिनु, जब तक पुण्य का परिपाक नहीं होगा, तब तक हमको सच्ची अच्छी ऊंची बात सुनने को भी नहीं मिलेगी। कोई सुनाएगा भी तो मन नहीं लगेगा और अंदर नहीं जाएगी और धारण नहीं होगी। पुण्य, इसलिए कहते हैं पुण्य की पूंजी बढ़ानी चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। कहा या तो यह हो जाए, और नहीं तो विभीषण ने कहा अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा हो जाए तो राक्षसों के बीच में रहने वाले, लंका में रहने वाले विभीषण को वहीं हनुमान जी जैसे भक्त का सत्संग प्राप्त हो जाता है और भगवान की तरफ बढ़ाने वाला हो जाता है। विदुर जी कहते हैं कि भगवान, मुझे तो उन संसार के अज्ञानी पुरुषों के लिए ये खेद होता रहता है कि वो व्यर्थ के वाद विवाद में क्यों लगे रहते हैं, व्यर्थ की चेष्टाओं में क्यों लगे रहते हैं और व्यर्थ के चिंतन में क्यों लगे रहते हैं। शायद पिछले पापों के कारण ही ऐसा है कि वो हरि कथाओं से तो विमुख रहते हैं, उनको सत्संग की बात तो समझ में ही नहीं आती है। काल भगवान जैसे उनके जीवन के दिन जो है वो खत्म करते जा रहे हैं और वो सत्य से विमुख रहते हुए, भगवत परायण जीवन से विमुख करते रहते हुए अपने जिंदगी के दिन काटते चले जाते हैं।
व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चेष्टाओं में और व्यर्थ के चिंतन में। यही बात गीता जी में 9वें अध्याय में भगवान ने कही। 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान कहते हैं अर्जुन से, इस संसार में जो अज्ञानी मनुष्य है वो भगवत परायण जीवन नहीं जीता, उसकी रुचि सत्संग में नहीं होती, सत्य के बारे में सुनने में नहीं होती, वो तो उन चीजों से आशा लगाए बैठा रहता है जो दुख देने वाली है। मोह आशा, गलत जगह आशा लगाता है, व्यर्थ की कामनाओं को पूरा करके सुख मिल जाएगा इस बात में आशा लगाता है। वो संसार से आशा लगाता है बजाय भगवान से आशा लगाती। और मोह कर्माणा, और उसी गलत आशा के कारण गलत काम कर बैठता है। मोह आशा, जब आशा ही गलत हो गई, कामना ही गलत हो गई, तो कर्म भी गलत हो जाता है। मोह कर्माणा मोघ ज्ञाना, ये किस कारण होता है? क्योंकि उसका ज्ञान गलत है। क्योंकि अविद्या, कामना, कर्म, यही तो तीन चीजें भगवान शंकराचार्य, जब ज्ञान ही गलत हो जाएगा तो इच्छा भी गलत हो जाएगी, जब इच्छा गलत हो जाएगी तो कर्म भी गलत हो जाएगा, जब कर्म गलत हो जाएगा तो उसका परिस्थिति भी विपरीत आएगी, फिर दुख तो मिलना ही मिलना है। तो मोह ज्ञान है, मोह आशा है और मोह कर्म है। क्यों? क्योंकि विचेतसः है, वो विवेकहीन है। उसने सच्ची बात को न समझा है, न आत्मसात किया है। कहा फिर वो कैसी प्रकृति के अधीन होता है? भगवान कहते हैं या तो वो राक्षसी प्रकृति का हो जाता है, हिंसक हो जाता है, लीस्ट केयर्स अबाउट अदर्स हैप्पीनेस। हम दूसरे के गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। राक्षसी, हिंसक, जैसा कि लंका रावण था। लूटो खाओ, मस्त रहो, दूसरे की चिंता मत करो। राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति यानी भोगी प्रकृति है। और प्रकृति मोहिनी मिश्रिता, मोहिनी प्रकृति यानी देह केंद्रित जीवन। इस देह को कितना आराम मिले, सुख मिले, भोग मिले, भगवत केंद्रित जीवन नहीं, सत्संग केंद्रित जीवन नहीं, देह केंद्रित जीवन, प्रकृति मोह। और दूसरी तरफ क्या है? इसी के बाद के श्लोक में 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति। जो महात्मा है वो न राक्षसी प्रकृति वाला होता है, न आसुरी प्रकृति वाला होता है, न मोहिनी प्रकृति वाला होता है, वो न हिंसक होता है, न भोगी होता है, न देहाश्रित जीवन जीता है। वो तो भजन्ति अनन्य मनसा, वो तो भगवद केंद्रित जीवन जीने वाला होता है। तो भक्ति को केंद्र में रख करके जीता है, आत्मचिंतन को केंद्र में रख करके जीता है। भजन्ति अनन्य मनसा, उसके लिए सबसे बड़ी चिंतन की बात भगवत चिंतन है। अनन्य मन से मेरा भजन करता है, ज्ञात्वा, और ज्ञान, ये ज्ञान रखते हुए कि मैं ही सारे भूतों का आदि कारण हूं, अव्यय कारण हूं। अव्यय कारण जो होता है वो क्या होता है? रस्सी बिना खर्च हुए सांप दिखती है। रस्सी सर्प का अव्यय कारण है, वो माला है, डंडा है, भूछिद्र है, अव्यय कारण। रस्सी में तो कोई परिवर्तन होता नहीं। यानी भगवान अगर इस सृष्टि का, सारे भूतों का अव्यय कारण है, इसका मतलब क्या है कि सारे भूत सुपर इम्पोजिशन है, दिख रहे हैं, आए हुए कहीं नहीं। सर्प आए हुए कहीं नहीं, अज्ञानी की बुद्धि में सर्प है। जहां अज्ञान होता है वहीं अज्ञान जन्य सृष्टि भी होती है। अज्ञान अगर बुद्धि में है तो अज्ञान जन्य सृष्टि भी बुद्धि में ही है, वहां नहीं है जहां दिख रही है। अगर रस्सी का अज्ञान बुद्धि में है तो प्रतिमान सर्प जो वहां दिख रहा है जहां रस्सी है, वो रस्सी में नहीं है, वो भी बुद्धि में ही है। जहां अज्ञान होता है वहीं अज्ञान जन्य सृष्टि भी होती है। ये सारी सृष्टि जो है अज्ञान जन्य है, अज्ञानी जीव की दृष्टि में है। तो ये कहां है?
मनोदृश्यमिदम सर्वम यत्किंचित सचराचरम और मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। कहा मनोदृश्य ये सब मन में है, बाहर नहीं जहां दिख रही है। एकदम सपना जब है जागने के बाद ही मालूम पड़ता है कि मन में था सपना, बाहर बाहर नहीं था। आत्मा में जागने के बाद यही मालूम पड़ेगा ये कुछ बाहर बाहर जागृत की भी नहीं है, ये सब आत्मा में ही था। मनसो ही अमनी, जब ये मन आत्म स्वरूप के बोध में जाग जाता है तो द्वैत खत्म हो जाता है। द्वैत मिथ्या है, द्वैत है नहीं, परमात्मा ही सत्य है। एकम सत्विप्राह बहुधा वदन्ति, एक परमात्मा तत्व ही सत्य है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता, कहा जो महात्मा है यानी अक्षुद्र चित्त है, अपने ही सुख के लिए नहीं जी रहा है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने में उसकी रुचि है। और जो दूसरों को सुख देने में लग गया उसको अपने सुख की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सारी दुनिया को सुखी करने की कोशिश है उसके अपने जीवन से तो दुख जाता है। कहा महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम, जो महात्मा है वो राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित नहीं होता, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होता है। और भजन्ति अनन्य मनसा, यहां इस तरह से ये विदुर जी कहते हैं। और फिर मैत्रेय जी बोलते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं 18वें श्लोक में 5वें अध्याय के, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधु अनुगृह्णता। विदुर जी आप साधु हैं, आपका प्रश्न साधु है और आप ये प्रश्न करके साधु लोगों पर अनुग्रह कर रहे हो। आप साधु, आपका प्रश्न साधु, आप साधु लोगों पर अनुग्रह कर रहे हो। और क्यों न करो, क्योंकि आप तो यमराज थे। मांडव्य ऋषि, यहाँ उल्लेख है, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही आपने व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। और भगवान अपने धाम पर हरते समय आपको ज्ञान का उपदेश करने की मुझे आज्ञा दे गए। इसलिए अब मैं इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए भगवान की योग माया का विस्तार कैसे हुआ है इसका वर्णन करूंगा और भगवान की लीलाओं का भी वर्णन करूंगा। कहते हैं कि मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी कि इस सृष्टि की रचना के पहले केवल एक आत्मा ही था। जैसी चतुश्लोकी भागवत में जो बात थी वही यहां भी है। सदैव, और वही उपनिषद में भी है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी के उपदेश के समय आया कि देखो इस सृष्टि रचना के पहले एक सत्य ही था। इसके पहले, सृष्टि रचना के पहले एक सत्य ही था और वो एक और अद्वितीय था। यहां कहते हैं भगवान एक आसेत इदम अग्रम, भगवान एक आस इदम अग्र आत्मा आत्मनाम विभु। सृष्टि रचना के पहले एक भगवान परमात्मा ही थे, वे पूर्ण थे, विभू थे, न दृष्टा था न दृश्य था। क्योंकि दृश्य की अपेक्षा से ही तो चेतना दृष्टा बनती है। अगर दृश्य ही न हो तो कहाँ का दृष्टा होगा? फिर तो एक चेतन तत्व है, वही सत है, वही चेतन है, वही तो एक परमात्मा ही था। और सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई देती है वो भी असल में सब कुछ परमात्मा ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आज भी परमात्मा के अलावा तत्वतः कुछ नहीं है, मूल मसाला परमात्मा ही है। कहते हैं विदुर जी ये भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय माया है।
अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, माया का विवेक चूड़ामणि में बड़ा विस्तार से उल्लेख है। भाव अभाव रूपा है। कभी लगता है कि ये भाव रूप है, क्योंकि इतना बड़ा जगत है, अनुभव में आ रहा है, इसको अभाव रूप कैसे कहते हैं? तो अज्ञानी की दृष्टि में तो ये माया और माया से निर्मित जगत भाव रूप है, और ज्ञानी की दृष्टि में जागने के बाद आप कह सकते हैं कि स्वप्न की सृष्टि भाव रूप थी। लेकिन स्वप्न देखते समय जब आप स्वप्न दृष्टा के रूप में स्वप्न में खड़े होते हैं तब तो वो भाव रूप है। जागृत में जब जागृत दृष्टा के रूप में आप जागृत की सृष्टि देख रहे हैं तब तो ये भाव रूप ही लग रही है। लेकिन अगर आप अपने परमात्मा स्वरूप में खड़े होकर के देखेंगे तब तो यह अभाव रूप लगेगी। ये माया से सृष्टि ये कभी भाव रूप है, कभी अभाव रूप है। भाव अभाव रूप और अनिर्वचनीय है। क्या कहें इसको? है कहा नहीं जाता, नहीं है कहा नहीं जाता। ये सांगाप्यनंगा, ये अंग वाली है कि ये एक है, अनंग है ये भी नहीं कहा जा सकता, है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनीय है। इसलिए जो ख्याति होती है वेदांत की ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है। कुछ नहीं कह सकते कि है या नहीं है। माया के चक्कर में पड़ोगे तो कभी माया का स्वरूप नहीं समझ पाओगे। इसलिए वेदांत कहता है कि माया के चक्कर में ही मत पड़ो, इसकी ओरिजिन खोजने मत जाओ, इसका विस्तार खोजने मत जाओ। तुम तो भगवान के चक्कर में पड़ो और भगवान के स्वरूप को समझ लो। माया का स्वरूप फिर खोजो, माया कहाँ गई। आत्म रूप का बोध हुआ फिर खोजो। जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा तो फिर माया तो कहीं समझ में ही नहीं आएगी, माया गई कहाँ। कहते हैं कि भाई गुरु ने कहा कि ये भव नदी है और शिष्य को सब बता दिया कि किस किस तरह से इस भव नदी के पार जाना है। शिष्य पार चला गया। वो भव नदी क्या है? हमारी रॉन्ग नोशंस की ही तो भव नदी है, हमारी इच्छाओं की ही तो नदी है, हमारी वासनाओं की ही नदी है। जब उसके पार चला गया और अपने परमात्मा स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो गया और नदी के उस पार जा करके उसको जो शांति मिली, संतोष मिला, तृप्ति मिली, तब पलट करके उसने कहा जरा गुरु को धन्यवाद दे दें। तो देखा ना कहीं नदी है ना कहीं गुरु है, और तो द्वैत तो है ही नहीं, तो हम थे। गुरु का भी शरीर जो है, गुरु न चेला पुरुष अकेला, फिर तो चेतन मात्र है। तो कहा कि देखो ये त्रिगुणमयी माया जो है, भगवान ने अपनी इस अनिर्वचनीय माया से इस विश्व का निर्माण किया है। पहले प्रलय काल में सब सोए हुए थे, भगवत स्वरूप में माया भी लीन थी, सारे जीव लीन थे। जीव अपने कर्मों के सहित सोए हुए थे। जब जीवों के कर्मों का परिपाक हुआ, उनके भोग का समय आया, तब भगवान की जो काल शक्ति थी उसने माया में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। त्रिगुणों में क्षोभ हो गया, जो उनकी समता थी वो डिस्टर्ब हो गई, सतोगुण बहुत बढ़ गया। और जब सतोगुण बढ़ गया काल के क्षोभ के कारण, तब महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। और भगवान ने अपनी चेतन शक्ति से उस महत्तत्व यानी समष्टि बुद्धि में चेतना का बीजारोपण कर दिया, चिदाभास का बीजारोपण कर दिया। तो वो महत्तत्व में चेतना आ गई और वो हिरण्यगर्भ बन गया, जिसको हम लोग व्यावहारिकता में राम जी कृष्ण जी ऐसे कहते हैं। वो हिरण्यगर्भ बन गया और उस हिरण्यगर्भ में फिर क्षोभ हुआ और वहां से अहंकार की उत्पत्ति हुई। यहां वर्णन है कि वो अहंकार 3 प्रकार का था। एक सात्विक अहंकार था, एक राजसिक अहंकार था और एक तामसिक अहंकार था। जो सात्विक अहंकार था उससे मन बना और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता बने। जो तेजस अहंकार था उससे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी, और जो तामस अहंकार था उससे पंच तन्मात्राएं बनी। शब्द स्पर्श रूप रस
गंध तत् मात्र, तन्मात्र का मतलब है जहां केवल शब्द ही था, अभी स्थूल रूप नहीं, आकाश नहीं, बाद में उनके पंचीकरण से शब्द तन्मात्रा आकाश रूप में पंचीकृत हो गई। जो स्पर्श तन्मात्रा थी वो वायु रूप में आ गई, और जो रूप तन्मात्रा थी वो तेज या अग्नि के रूप में आ गई, जो रस तन्मात्र थी वो जल के रूप में आ गई, वो गंध तन्मात्र पृथ्वी तत्व के रूप में आई। और तस्मात् एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता, हमने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा कि उस आत्म तत्व से सबसे पहले क्या आकाश उत्पन्न हुआ। वहां बीच के स्टेप्स छोड़ दिए हैं, यहां बताए तस्मात् एतस्मात् आत्मना, उस आत्म तत्व से, परमात्म तत्व से पहले आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाशात वायु, आकाश से वायु तत्व हुआ, वायु से क्या हुआ, अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, अग्निरापः, अग्नि से जल तत्व आप, और आपः पृथ्वी, उस से पृथ्वी तत्व हुआ जल से। अब इनके अपने अपने गुण थे, और ये जितने भी पंच तत्व थे इनमें अपने पूर्व के जिनसे ये उत्पन्न हुए उन तत्वों के गुण भी आते चले गए। इसलिए आकाश का केवल एक गुण था शब्द, लेकिन वायु में स्पर्श अपना गुण था और शब्द भी आ गया उसका। इसलिए वायु चलती है तो हमको इस पर वायु जो है चल रही है भाई अच्छी, और लेकिन सरसराहट भी वायु में होती है। अग्नि में तीनों गुण आ गए, अपना गुण जो है रूप आ गया, उसमें लपटें दिखाई देती, वायु दिखाई नहीं देती, शब्द आकाश दिखाई नहीं देता। पहली बार उसमें रूप आ गया तो अग्नि की लपटें भाई जल रही है अग्नि, और अग्नि का अपना गुण रूप आया, और उसमें शब्द भी आया आकाश का, चिट चिट करके अग्नि होती है, और फिर वायु का गुण स्पर्श भी आया। इसी तरह पंच गुण वाली पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में गंध अपना गुण है, बाकी रस भी है और रूप भी है, और फिर वायु का गुण स्पर्श भी है, भाई बलुई मिट्टी है, खुरदुरी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, सब जान लेते हैं, और उसको फेंकिए तो फच से उसका शब्द भी सुनाई देगा। इस प्रकार से ये पंचतत्वों की उत्पत्ति हुई, और कहा कि अब क्या हुआ कि महत्तत्व के जो अभिमानी देवता थे वो भी उत्पन्न हो गए, सत्वांश से देवता उत्पन्न हुए। वैकारिक अहंकार या सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। अब इन देवताओं ने मिल करके कोशिश की कि हम इन एक समेकित रूप से एक शरीर रचना कर लें, समष्टि शरीर की भी रचना कर लें और व्यष्टि शरीर की भी रचना कर लें। इन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन ये आपस में एक हो ही नहीं पाए, क्योंकि अगर हो ना, नाक अलग बनी रहे, जीभ अलग बनी रहे, त्वचा अलग, तो फिर क्या मनुष्य शरीर कहाँ से बन पाएगा? तो कोई एक होल सोल कोई क्रिएशन तो हो नहीं पाएगा। जब वो ये सब करने में असमर्थ रहे, तब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी उन्होंने। देवताओं ने कहा कि भगवान हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। देखिए, बस देवताओं का यही है, राक्षस जो है कोई काम न करे, हारने के बाद भी भगवान के पास नहीं जाते, ये राक्षसी वृत्ति है। और देवता जब हारते थे तो भगवान के पास जाते थे, भगवान की जो है आराधना करते थे, स्तुति करते थे, और तब भगवान उनको वरदान देते। कहते हैं भगवान आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के ही जो यति जन हैं, साधक हैं, शुद्ध बुद्धि के लोग हैं, वो दुखों को दूर फेंक देते हैं जीवन से। हम आपके उन्हीं चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिनका आश्रय ग्रहण करके आपके भक्तजन आपके ही लीलाओं का श्रवण करके, कीर्तन करके, भक्ति करके, आप में श्रद्धा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, और वैराग्य से अनुग्रहित, वैराग्य से पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धैर्य को प्राप्त हो जाते हैं।
क्योंकि गीता जी में भी धैर्य का बड़ा वर्णन किया है। भगवान ने जैसे ही दूसरे अध्याय में उपदेश प्रारंभ किया तो वहां कहा कि एक धैर्य को ही लक्षण बताया आत्मज्ञान का। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। 2:15 में भगवान ने कहा वहां, वो पुरुष सिंह है, सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, जो सुख और दुख में समता बनाए रखता है, धैर्य बनाए रखता है। सम दुख सुखम धीरम, और वही अमृतत्व की यानी मोक्ष की, आत्मबोध की प्राप्ति करता है। विदुर जी कहते हैं कि भगवान आपका स्मरण ही एक ऐसी साधना है जो भक्तों को अभय देने वाली है। हालांकि अजीब सा लगता है कई बार कि भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारी तो प्रॉब्लम जो है वो सोशल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, भगवान के स्मरण से कैसे दूर हो जाएगी। लेकिन जब भागवत जी में कहा है तो ये हो जाएगी, बशर्ते कि हम करके देखें। कहा आप आपका स्मरण अपने भक्त जनों को अभय प्रदान कर देता है। सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं जन्म कोटि, क्योंकि कोई परेशानी आई है तो पाप कर्म के ही कारण आई है। पाप का अगर निवारण भगवान ने कर दिया तो ताप का निवारण, दुख का निवारण तो हो ही जाएगा। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है तो कोटि ब्रह्म वध लागहि जाहि, आए शरण तजो नहीं ताहि। भगवान जो है शरणागत के रक्षक हैं। और कहा कितना में बड़ा पाप करके आया, वो कोई कोर्ट नहीं है, हम भक्त पराधीन। भगवान जो हैं अगर करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध करके आया है तो शरण में आए हुए का मैं त्याग नहीं करता हूं। कहा आपका स्मरण करने वाले भक्तों को आप अभय प्रदान कर देते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं, कहा जो देह गेह और संसार में ही आसक्ति बनाए रखते हैं, जो देहासक्त हैं, संसारासक्त हैं, भोगासक्त हैं, इच्छासक्त हैं, जो अपनी अहमता ममता को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से चेतना के रूप में रहने पर भी उनसे बहुत दूर हैं। तद दूरे तदवंतिके केनोपनिषद में कहा, वो परमात्मा हमारे निकट से निकट है और हमसे दूर है। जो भगवत परायण जीवन नहीं जी रहा है उससे दूर है, और जो जी रहा है उसका तो आत्मा ही वही है, उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, वो तो हमारा स्वरूप ही है। तद दूरे तद, वो सबसे निकट है और वो सबसे दूर है। कहा जो भोगोन्मुखी जीवन जी रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं, विषयाभिमुख होकर के जीवन जी रहे हैं, देहासक्त संसारासक्त जीवन, उनसे तो आप बहुत दूर हैं, भले अंतर्यामी बन करके बैठे हुए हैं। और भक्तों का आपने भजन करने वालों के तो आप निकट ही हैं। कहा आप तो आप वो पामर लोग जो कि इंद्रिय तर्पण को ही जीवन का पर्याय मान करके बैठे हैं, भगवान आप तो उनसे दूर हैं ही, आपके भक्त का भी दर्शन उनको नहीं हो पाता है। उनको न संत का दर्शन होता है न सदगुरु का दर्शन होता है। गुरु जी कहते थे सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। वो जो है कभी संतों की सभा में नहीं बैठ पाते हैं, उनको भगवान क्या भक्तों का भी दर्शन नहीं होता है। कहा आपका जो बोध है, आत्मबोध, परमात्म बोध, परम सत्य का ज्ञान किसको प्राप्त होता है? कहा भक्ति के कारण जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है वही आपके बोध को प्राप्त करता है, आत्मबोध को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम,
आपके बोध का सार क्या है? कहा वैराग्य। जिसके हृदय में वैराग्य नहीं आया उसको कभी सत्य का बोध नहीं होगा। असत्य व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं होगा। तुलसीदास जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत थोड़े में कह दिया कि गुरु बिन होए न ज्ञान, हो ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरी। सदगुरु का होना आवश्यक है, वैराग्य का होना आवश्यक। यहां भी वही बात कही कि उसी को भक्ति के कारण, यानी भगवत परायण जीवन हो, इच्छा परायण और भोग परायण न हो, तब अंतःकरण निर्मल होगा। और उसी निर्मल अंतःकरण की पहचान क्या है? कि उसको वैराग्य होगा, संसार के विषयों से वैराग्य होगा और भगवान की तरफ उसकी भक्ति बढ़ती 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 चली जाएगी। यही वैराग्य उसको आत्मबोध तक पहुंचा देगी, परम सत्य आत्मज्ञान तक पहुंचा देगी और अनायास ही वो मुक्ति के, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के बोध में निमग्न हो जाएगा। साधो जीवत में करासा, मोय मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। यहीं अभी हमको मुक्ति का एहसास होना चाहिए। अखंडा जी महाराज, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख अगर नहीं मिल रहा है तो फिर समझो अभी बात अधूरी है। जीते जी हमको परम सुख, आत्म सुख, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होनी चाहिए और वो विलक्षण सुख है, वो सांसारिक सुख नहीं है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि भगवान, ये देवता लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। देवता लोग कहते हैं भगवान से कि भगवान, आपने माया शक्ति में ये अपना चिदाभास रूप वीर स्थापित कर दिया है, लेकिन महत्तत्व रूप हम जो देवगण हैं उनसे ये सृष्टि रचना हो नहीं पा रही है। इसलिए भगवान हमको ऐसी क्रिया शक्ति भी प्रदान करिए, हमको ऐसी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करिए कि जिससे हम ब्रह्मांड की रचना कर सकें। यानी संपत्ति सब रघुपति का ही, ये सब भगवान की संपत्ति है। हम भले उसमें टुकड़े करके करें कि ये हमारा, अरे ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, वही ले लेंगे, मकान, ये रहने की सब चीज़ उन्हीं की है। हम जबरदस्ती घुसे हुए हैं कुछ समय के लिए। और अगर हम मान लें कि वी आर जस्ट ट्रस्टी, भगवान की सब चीज़ है, ये शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे घर हो हमारा, चाहे बैंक बैलेंस हो, और इसको भगवत परायण कार्य में लगा दें तो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा और हम वैराग्यवान भी हो जाएंगे, भक्तिवान भी हो जाएंगे और बोधवान भी हो जाएंगे और भगवान के अनुग्रह से हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेंगे, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख को प्राप्त कर लेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।